सफेद गैंडे पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े और सबसे प्राचीन स्थलीय स्तनधारियों में से एक हैं। अपने विशाल शरीर, चौड़े मुख और प्रतिष्ठित सींगों के साथ ये लाखों वर्षों से अफ्रीकी घास के मैदानों में विचरण करते आ रहे हैं। इनकी दो उपप्रजातियां हैं। दक्षिणी सफेद गैंडा, जो अब भी संरक्षित क्षेत्रों में जीवित है, और उत्तरी सफेद गैंडा, जो अब व्यावहारिक रूप से विलुप्त माना जाता है। कुछ ही दशकों पहले हजारों उत्तरी सफेद गैंडे मध्य और पूर्वी अफ्रीका की धरती पर स्वतंत्र रूप से चरते थे, लेकिन लालच और बंदूकों ने सब कुछ बदल दिया। उनके सींगों के लिए बेरोक-टोक अवैध शिकार, वन्यजीवों के काले बाजार, पारंपरिक चिकित्सा में झूठे विश्वास और सींगों को शक्ति व धन का प्रतीक मानने जैसी धारणाओं के कारण उनकी आबादी लगभग समाप्त हो गई। इसके साथ ही युद्ध, आवास की हानि और राजनीतिक अस्थिरता ने इस शानदार प्रजाति को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। आज केवल दो मादा गैंडे, नाजिन और फातू, केन्या में 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा में जीवित हैं। कोई जीवित नर नहीं बचा है। प्राकृतिक रूप से इनका भविष्य अब नहीं बचा, लेकिन विज्ञान ने हार नहीं मानी है। बायोटेक्नोलॉजी और संकल्प की ताकत से एक नई उम्मीद का द्वार खुल रहा है। कल्पना कीजिए, अगर हम किसी ऐसी प्रजाति को फिर से जिंदा कर सकें जो हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी हो। क्या विज्ञान विलुप्ति को पलट सकता है? आज हम एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक सफर में उतरते हैं, क्लोनिंग, आईवीएफ और स्टेम सेल तकनीकों की दुनिया में, और पूछते हैं, क्या हम उत्तरी सफेद गैंडे को, जो अब जंगलों से पूरी तरह गायब हो चुका है, दोबारा ला सकते हैं? चलिए चलते हैं एक कोशिका से लेकर जीवित गैंडे के बछड़े तक की इस अविश्वसनीय यात्रा पर। उत्तरी सफेद गैंडे का संकट। उत्तरी सफेद गैंडों की आबादी अवैध शिकार और निवास स्थल की कमी के कारण ध्वस्त हो गई। आज केवल दो निषेचित मादाएं, नाजिन और फातू ही बची हैं, और ये दोनों लगातार सशस्त्र सुरक्षा में हैं। आईवीएफ और भ्रूण शोध। वैज्ञानिकों ने इटली और जर्मनी में आईवीएफ तकनीक के जरिए नाजिन और फातू के अंडाणु और जमे हुए शुक्राणु से कम 30 उत्तरी सफेद गैंडे भ्रूण तैयार किए हैं। सरोगेट माँ और चुनौतियाँ। केन्या में एक दक्षिणी सफेद गैंडे में उत्तरी सफेद गैंडे का भ्रूण प्रत्यारोपित करना एक ऐतिहासिक सफलता थी, हालांकि गर्भावस्था दुखद रूप से समाप्त हो गई। सफलता और असफलता ऐसे प्रोग्राम का एक हिस्सा होती है। स्टेम सेल और क्लोनिंग की उन्नति। अब यूके के नेचर्स सेफ जैसे लैब ने वर्षों पहले मर चुके गैंडों की कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर लिया है। यह iPSC आधारित क्लोनिंग के रास्ते खोलता है। जीनोम सीक्वेंसिंग और जेनेटिक बचाव। उत्तरी सफेद गैंडों का उच्च गुणवत्ता वाला जीनोम सीक्वेंसिंग अब उपलब्ध है, जो स्टेम सेल इंजीनियरिंग और जेनेटिक जीवनयोग्यता मॉडलिंग की सटीक संभावना प्रदान करता है। नैतिकता और पारिस्थितिकी जोखिम। लेकिन बड़ी ताकत के साथ नैतिक जटिलताएं भी आती हैं। डी एक्सटिंक्शन की उलट प्रक्रिया, पारिस्थितिक संतुलन, आवास संरक्षण के बजट और अप्रत्याशित नतीजों जैसे जोखिम लाता है। चुनौतियों के बावजूद यही तकनीक रेड वुल्फ, लाल भेड़िया को पुनर्जीवित करने में पहले ही सफल हो चुकी है। गैंडा पुनरुत्थान वन्यजीव जैव प्रौद्योगिकी की एक नई दाखिलीय राह हो सकती है। गैंडे को क्लोन करना अब विज्ञान कथानक नहीं रह गया है,
यह एक सशक्त तकनीक है, IVF, स्टेम सेल्स, क्लोनिंग। लेकिन इन जानवरों को सुरक्षित लाने के लिए हमें चाहिए संरक्षण, शिकार रोधी कड़ाई और वैश्विक सहयोग। आज के हमारे फैसले तय करेंगे कि विलुप्त वास्तव में चला गया होगा या फिर से हुआ अस्तित्व का हिस्सा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।